हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इंद्रधनुष बनने की प्रक्रिया। पहले हम ये समझ लेते हैं इंद्रधनुष कब बनता है। तो जब बारिश होती है तो बारिश to पश्चात वायुमंडल में जल की बूंदें उपस्थित होती हैं, जिन पर जब सूर्य का प्रकाश आपतित होता है तो हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। और इंद्रधनुष सदैव सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है। जैसे यदि सूर्य पूर्व दिशा में है तो इंद्रधनुष पश्चिम दिशा में बनेगा, और अगर सूर्य पश्चिम दिशा में है तो इंद्रधनुष पूर्व दिशा में बनेगा। इंद्रधनुष के बनने की प्रक्रिया को समझने के लिए हमने यहाँ पे वायुमंडल में उपस्थित कोई दो जल की बूंदें ली हैं। तो इन दो जल की बूंदों की सहायता से हम इंद्रधनुष के बनने की प्रक्रिया को समझेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले हम इस बूंद पर सूर्य का प्रकाश इस प्रकार से आपतित करा देते हैं। आप देख रहे हैं सूर्य से आने वाली ये प्रकाश किरण हवा से किधर प्रवेश कर रही है? जल की बूंद में, अर्थात विरल माध्यम से। कौन से माध्यम में प्रवेश कर रही है? शगन में। तो इस प्रकाश किरण का क्या होगा? अपवर्तन। तो इस आपतन बिंदु पर हम एक अभिलंब को खींचेंगे। अभिलंब को खींचने के लिए हम क्या करेंगे? इस आपतन बिंदु को इस बूंद के केंद्र से मिला दिया। क्लियर? तो देखो सबसे पहले यहां पे क्या हुआ? अपवर्तन। एक एक पॉइंट को क्लियर करते चलो, ठीक है। इंद्रधनुष बनने की प्रक्रिया में सबसे पहले कौन सी घटना हुई? अपवर्तन की। क्लियर? आपने देखा था कि जैसे ही सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म में प्रवेश करता है तो सूर्य का जो प्रकाश होता है कितने रंगों में डिवाइड हो जाता है? 7 रंगों में। वही प्रोसेस यहां होगी। जैसे ये प्रकाश किरण जल की बूंद में प्रवेश करेगी, वैसे ही ये अपने अवयवी रंगों में टूट जाएगी। क्यों? क्योंकि ये सूर्य से आने वाला श्वेत प्रकाश है। ठीक है। तो अब जैसे ही अपवर्तन होगा तो क्या होगा? अगर ये पृष्ठ ना होता, जल की बूंद ना होती, तो इस आपतित प्रकाश किरण की दिशा क्या होती? ये होती, इस दिशा में चली जाती। लेकिन अब ये प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है तो इस अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो इस प्रकार से अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्लियर? अब आप देखें ये अपवर्तित प्रकाश किरण बूंद के आंतरिक पृष्ठ पर यहां आपतित हो रही है। तो यहां पर भी हमने क्या किया? एक अभिलंब खींचा। कहां खींचा? इस आपतन बिंदु पे। तो आप देखेंगे ये अभिलंब है, ये आपतित प्रकाश किरण है। जो कोण बनेगा वो क्या कहलाएगा? आपतन कोण। अगर इस आपतन कोण का मान जल के क्रांतिक कोण, जल का क्रांतिक कोण कितना होता है? लगभग 48 डिग्री। अगर इस आपतन कोण का मान जल के क्रांतिक कोण से अधिक होगा तो इस प्रकाश किरण का यहां से पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। अब आप कहोगे सर अभी तो आप कह रहे थे ये अपवर्तित प्रकाश किरण है, तो ये आपतित प्रकाश किरण क्यों हो गई? भाई अगर हम इस पृष्ठ की बात करें, इस पृष्ठ के लिए ये आपतित प्रकाश किरण और ये अपवर्तित प्रकाश किरण, और अगर हम इस पृष्ठ की बात करें तो ये कौन सी प्रकाश किरण हो जाएगी? आपतित, क्योंकि ये प्रकाश किरण इस पृष्ठ पर क्या हो रही है? आपतित, और ये क्या हो जाएगा? आपतन बिंदु। ठीक है। जैसे ही ये अपवर्तित प्रकाश किरण बूंद के आंतरिक पृष्ठ पर आपतित होगी और यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हुआ तो इस प्रकाश किरण का यहां से पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। क्लियर? तो यहां पे आप देखें पहला प्रक्रम क्या हुआ? अपवर्तन। और अपवर्तन के साथ मैंने आपको क्या बताया था कि ये जैसे ही प्रकाश किरण ये वाली इस बूंद में प्रवेश करेगी 7 अवयवी रंगों में टूट जाएगी, अर्थात क्या हो गया? वर्ण विक्षेपण। तो यहां पर क्या होता है? नंबर 1 पे अपवर्तन, वर्ण
विक्षेपण। क्लियर। तो पहला प्रक्रम क्या हो गया, अपवर्तन कौमा वर्ण विक्षेपण। फिर आपने देखा यहां क्या हुआ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो दूसरा प्रोसेस या प्रक्रम क्या हुआ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है। अब आप देखें ये पूर्ण आंतरिक परावर्तित होकर ये प्रकाश किरण इस पृष्ठ पर आपतित हुई, तो हमने क्या किया, यहां पे पुनः एक अभिलंब खींच लिया। जब ये प्रकाश किरण इस बूंद से बाहर निकलेगी, अर्थात सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, बूंद से हवा में जाएगी। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। और आपका अभिलंब कौन सा, ये है। अगर यहां पर अपवर्तन न होता तो ये प्रकाश किरण किस प्रकार चली जाती, इस प्रकार चली जाती। क्लियर। लेकिन आप देखेंगे कि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही है तो यहां पे अपवर्तन होगा। कहने का मतलब जो प्रकाश किरण का ये वाला मार्ग था, अब प्रकाश किरण अभिलंब से दूर होगी, यानी कि ऊपर की ओर चली जाएगी, यानी इस दिशा में चली जाएगी। क्लियर। अब यहां देखें आप, यहां पे आपने केवल एक ही प्रकाश किरण दिखाई थी, 7 रंग नहीं दिखाए थे। क्यों? क्योंकि अगर हम 7 रंग दिखा देते, अलग अलग 7 रंगों की किरणें दिखा देते तो चित्र बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता, जटिल हो जाता। लेकिन यहां पर हमें उन 7 रंगों की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए हम क्या करते हैं, 7 प्रकाश किरणों को दिखाएं या 2 प्रकाश किरणों को दिखा दें, एक लाल और एक बैंगनी। आप जानते हैं कि जो लाल रंग का प्रकाश होता है उसका विचलन न्यूनतम होता है। ठीक है, उसका विचलन कोण कैसा होता है, न्यूनतम। यानी कि जो लाल प्रकाश होता है वो सदैव अभिलंब के पास रहता है, और जो बैंगनी प्रकाश होता है उसका विचलन सदैव ज्यादा होता है, अर्थात उसका विचलन कोण ज्यादा होता है। तो बैंगनी प्रकाश सदैव अभिलंब से कैसा रहता है, दूर। तो हमने ये लाल प्रकाश किरण ले ली और दूसरी वाली ले ली कौन सी, बैंगनी। बैंगनी के बायलॉट को हमने ये शो कर दिया, लाल के लिए हमने रेड आर से शो कर दिया। क्लियर। और 5 रंग इन दोनों प्रकाश किरणों के मध्य में होंगे। क्लियर। तो आप देखेंगे यहां पर पुनः कौन सी घटना हुई, अपवर्तन की। तो यहां पे कौन सा हो गया, अपवर्तन। देखो नंबर 1 प्रोसेस ये रहा, नंबर 2 प्रोसेस ये रहा और नंबर 3 प्रोसेस ये रहा। तो नंबर 3 पर अपन क्या लिख देंगे, अपवर्तन। चूंकि ये अपवर्तन दोबारा हो रहा है तो अपन क्या लिख देंगे, पुनः अपवर्तन। तो इंद्रधनुष के निर्माण में कितने प्रक्रम हो रहे हैं, पहला अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण, दूसरा पूर्णांतरिक परावर्तन और तीसरा पुनः अपवर्तन। ये तो हो गई प्रोसेस, प्रक्रम। कौन कौन से प्रक्रम हुए, अगर हम बात करें घटना की तो कौन कौन सी घटना हुई, नंबर 1 अपवर्तन। क्लियर। नंबर 2 वर्ण विक्षेपण, नंबर 3 पूर्णांतरिक परावर्तन। आप कहोगे कि सर पुनः अपवर्तन नहीं घटना है क्या, है, लेकिन अपन अपवर्तन को पहले ही शो कर चुके हैं। तो अपवर्तन कहो या पुनः अपवर्तन कहो तो बात बराबर है। अपवर्तन का मतलब अपवर्तन, पुनः अपवर्तन का मतलब दोबारा अपवर्तन हो रहा है। तो कितनी घटनाएं होती हैं इंद्रधनुष के बनने के प्रोसेस में, 1 अपवर्तन, 2 वर्ण विक्षेपण, 3 पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्लियर। अब हम इस दूसरी बूंद में भी उसी प्रकार से प्रोसेस दिखा देंगे जैसे इसमें किए। ये कोई आपकी आपतित प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करी, अभिलंब की ओर झुक गई। अगर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होगा तो पूर्णांतरिक परावर्तित। इस बूंद से निकलेगी तो क्या होगा, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। क्लियर। ये इसका मूल मार्ग है, इस प्रकार से हो जाएगी। नीचे कौन सा कलर रहेगा, रेड, और ऊपर की साइड में कौन सा दिखा देंगे, बैंगनी। नीचे क्यों रेड रह रहा है, क्योंकि आप जानते हैं
अभिलंब के पास कौन सा रंग रहेगा? रेड। अभिलंब से दूर वायलट, और बाकी के पांचों रंग इन दोनों के बीच में। अब आप देखें कि पहली बूंद का रेड कलर और सेकंड बूंद का वायलट कलर की प्रकाश किरण, इन दोनों को अगर हम आगे बढ़ा दें, रेड को और वायलट को, तो इस पॉइंट पर काट रही हैं। क्लियर? इस पॉइंट पर क्या हो रही हैं? काट रही हैं। अगर यहां पे कोई प्रेक्षक है, कौन है? प्रेक्षक, देखने वाला, तो उसको यहां पे इंद्रधनुष दिखाई देगा। अब आप कहोगे सर आपने रेड और वायलट ही क्यों आगे बढ़ाई? आप देख रहे हैं कि रेड को आगे बढ़ाएं और वायलट को आगे बढ़ाएं तो काट जाएंगे। अगर वायलट को आगे बढ़ा दें, इस वाली वायलट को और इस वाली रेड को, तो काटेंगे क्या? नहीं। क्लियर? तो रेड और वायलट ये वाली दोनों प्रकाश किरणों को आगे बढ़ाया तो यहां पे काट रही हैं, और अगर यहां पे प्रेक्षक की आंख है या प्रेक्षक है तो उसको यहां पे इंद्रधनुष दिखाई देगा। हम इसको मान लेते हैं कि ये पृथ्वी सतह है। कौन सी सतह है? पृथ्वी सतह। क्लियर? अब आप देखें कि जो ये आपतित प्रकाश किरणें हैं ये वाली, वो इस पृथ्वी सतह के कैसी हैं? समांतर हैं। तो जो निर्गत प्रकाश होता है जल की बूंद से, उसका जो बैंगनी कलर है वो आपतित प्रकाश के सापेक्ष 40 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का कोण बनाता है? 40 डिग्री का। क्लियर? और जो आपका रेड कलर है वो आपतित प्रकाश के सापेक्ष 42 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का कोण बनाता है? 42 डिग्री का। अगर हम आपसे कहें कि यहां पे बनने वाला जो इंद्रधनुष है इधर, ये वो इस प्रेक्षक की आंख पर कितने डिग्री का कोण बना रहा है, तो आप देखेंगे ये वाला कोण कितना है। तो आप देखें ये कितना कोण है? 40 डिग्री, और ये कितना कोण है? 42 डिग्री। यानी कि 42 डिग्री में से 40 डिग्री को निकाल देंगे तो कितना डिग्री बचेगा? 2 डिग्री। क्लियर? तो जो ये इंद्रधनुष है वो प्रेक्षक की आंख पे 2 डिग्री का कोण बना रहा है। इस कोण को ही हम कह देते हैं दर्शन कोण, या इसे ही कह देते हैं इंद्रधनुष की कोणीय चौड़ाई। क्लियर? अब आप देखेंगे इस इंद्रधनुष में जो रंगों का क्रम है वो रेड से वायलट की ओर है, लाल से बैंगनी की ओर है। तो इस इंद्रधनुष को हम कह देते हैं प्राथमिक इंद्रधनुष, और सामान्यतः प्राथमिक इंद्रधनुष ही अधिकतर बनते हैं। द्वितीयक इंद्रधनुष कभी कभार बनते हैं। प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष ये इंद्रधनुष के प्रकार हैं। क्लियर? इंद्रधनुष के निर्माण को हम इन पदों में समझेंगे। तो आप क्या लिखेंगे? जब सूर्य से आपतित कोई प्रकाश किरण वर्षा की बूंद में प्रवेश करती है तो उसका सबसे पहले अपवर्तन होता है, और अपवर्तन के साथ साथ वर्ण विक्षेपण हो जाता है। ये अपवर्तित प्रकाश किरण बूंद की आंतरिक सतह पर टकराती है। यदि इस प्रकाश किरण का बूंद की आंतरिक सतह पर आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो, अर्थात जल के क्रांतिक कोण 48 डिग्री से अधिक हो, तो इस प्रकाश किरण का बूंद की आंतरिक सतह से पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तित किरण पुनः वर्षा की बूंद के द्वारा अपवर्तित हो जाती है, और वर्षा की बूंद से निर्गत होने वाली जो प्रकाश किरणें होती हैं वो न्यूनतम विचलन की स्थिति में निर्गत होती हैं। ध्यान रखना, वर्षा की बूंद से जो प्रकाश किरणें निर्गत होती हैं अलग अलग रंगों की, 7 रंगों की, वो न्यूनतम विचलन की स्थिति में निर्गत होती हैं, जिससे प्रकाश किरण के रंग की तीव्रता अधिक बनी रहे। क्यों न्यूनतम विचलन की स्थिति में निर्गत होती हैं? ताकि प्रकाश किरण के रंग की तीव्रता कैसी बनी रहे? अधिकतम बनी रहे। क्लियर? आप लिखेंगे वर्षा की बूंद से निर्गत
बैंगनी रंग के प्रकाश की किरण आपतित प्रकाश के सापेक्ष 40 डिग्री का एवं लाल रंग के प्रकाश की किरण 42 डिग्री का कोण बनाती हैं। क्लियर? क्या लिखेंगे? वर्षा की बूंद से निर्गत बैंगनी रंग के प्रकाश की किरण आपतित प्रकाश किरण के सापेक्ष 40 डिग्री का कोण एवं लाल रंग के प्रकाश की किरण आपतित प्रकाश किरण के सापेक्ष 42 डिग्री का कोण बनाती हैं। इस प्रकार इंद्रधनुष का निर्माण होता है। क्लियर? अब हम देखेंगे आगे इंद्रधनुष कितने प्रकार के होते हैं। तो आपके इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं। क्लियर? पहला जो इंद्रधनुष होता है उसे हम कह देते हैं प्राथमिक, और दूसरा जो प्रकार है इंद्रधनुष का उसे हम कहते हैं द्वितीयक। यानी कि इंद्रधनुष कितने प्रकार के होते हैं? 2, प्राथमिक और द्वितीयक। तो जो प्राथमिक इंद्रधनुष होगा उसमें रंगों का क्रम क्या होता है? रेड टू वायलेट। यानी कि ऐसा इंद्रधनुष जिसमें रंगों का क्रम रेड से वायलेट हो अर्थात लाल से बैंगनी की ओर होता है, प्राथमिक इंद्रधनुष कहलाता है। क्लियर? ऐसा इंद्रधनुष जिसमें रंगों का क्रम लाल से बैंगनी की ओर होता है प्राथमिक इंद्रधनुष कहलाता है। क्लियर? आगे आप लिखेंगे कि जो प्राथमिक इंद्रधनुष होता है वो प्रेक्षक की आंख पर कितने डिग्री का कोण बना रहा? देखो आप 2 डिग्री का। यानी कि जो प्राथमिक इंद्रधनुष है वो कितने डिग्री का दर्शन कोण बनाता है? 2 डिग्री का। अर्थात उसकी कोणीय चौड़ाई कितनी है? अर्थात प्राथमिक इंद्रधनुष की कोणीय चौड़ाई कितनी होती है? 2 डिग्री। साथ ही साथ आप एक बात को और नोट करेंगे कि जो प्राथमिक इंद्रधनुष होता है वो 3 चरणीय प्रक्रम होता है। कितने चरणीय प्रक्रम होता है? 3 चरणीय प्रक्रम होता है। क्लियर? प्राथमिक इंद्रधनुष जो होता है वो 3 चरणीय प्रक्रम होता है। कौन कौन से 3 चरण? फर्स्ट आप लिख देंगे क्या? अपवर्तन। सेकंड आप क्या लिख देंगे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और थर्ड आपका कौन सा हो जाएगा? पुनः अपवर्तन। क्लियर? इसके साथ साथ जो प्राथमिक इंद्रधनुष होता है वो द्वितीयक से चमकीला होता है। द्वितीयक से कैसा होता है? चमकीला। क्लियर? प्राथमिक इंद्रधनुष की ये बातें आपको याद बनी रहेंगी। प्राथमिक इंद्रधनुष में रंगों का क्रम क्या होता है? लाल से बैंगनी। प्राथमिक इंद्रधनुष दर्शन कोण कितना बनाता है? 2 डिग्री। अर्थात इसकी कोणीय चौड़ाई कितनी होती है? 2 डिग्री। और जो प्राथमिक इंद्रधनुष है वो 3 चरणीय प्रक्रम है। कौन कौन से? अपवर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन, पुनः अपवर्तन। अगली बात आपको क्या याद रखनी है कि जो प्राथमिक इंद्रधनुष होता है वो द्वितीयक इंद्रधनुष से चमकीला होता है। क्लियर? अब हम बात करेंगे द्वितीयक इंद्रधनुष की। अब देखो प्राथमिक इंद्रधनुष में रंगों का क्रम क्या है? R to V, रेड से वॉयलेट। लेकिन द्वितीयक में क्या होगा? V to R। क्या होगा? V to R। यानी कि ऐसा इंद्रधनुष जिसमें रंगों का क्रम बैंगनी से किधर हो? लाल की ओर हो। ऐसा इंद्रधनुष जिसमें रंगों का क्रम बैंगनी से लाल की ओर होता है द्वितीयक इंद्रधनुष कहलाता है। अब आप देखो प्राथमिक इंद्रधनुष कितना चरणीय प्रक्रम था? 3। ये होगा 4 चरणीय प्रक्रम। यानी कि जो द्वितीयक इंद्रधनुष होता है वो 4 चरणीय प्रक्रम से बनता है। अब 4 चरणीय में कौन सा आ जाएगा? फर्स्ट तो आपका अपवर्तन रह जाता है। ठीक है? जो द्वितीयक इंद्रधनुष है वो 4 चरणीय प्रक्रम है। पहला अपवर्तन, सेकंड देखो फर्स्ट सेम रह गया, सेकंड भी सेम रह जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्लियर? और थर्ड कौन सा हो जाता है? पुनः पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है? ये वाला बढ़ गया आपका। यानी कि जो द्वितीयक इंद्रधनुष होता है उसमें 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। क्लियर? और फोर्थ आप क्या लिख देंगे? पुनः अपवर्तन। क्लियर? प्राथमिक इंद्रधनुष 3 चरणीय प्रक्रम और द्वितीयक इंद्रधनुष
4 चरणीय प्रक्रम। कौन कौन से? अपवर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन, पुनः पूर्णांतरिक परावर्तन और पुनः अपवर्तन। क्लियर? इसके बाद आप देखेंगे कि जो द्वितीयक इंद्रधनुष है वो 50 डिग्री से 53 डिग्री के मध्य प्राप्त होता है। कितने? जो द्वितीयक इंद्रधनुष है वो 50 डिग्री से 53 डिग्री के मध्य प्राप्त होता है। यहां देखो प्राथमिक इंद्रधनुष कहां से कहां तक प्राप्त हो रहा था? 40 डिग्री से 42 डिग्री के मध्य। तब दर्शन कोण कितना आया? 42 माइनस 40 बराबर 2 डिग्री। तो यहां पर दर्शन कोण कितना आएगा? 53 माइनस 50 बराबर 3 डिग्री। क्लियर? द्वितीयक इंद्रधनुष का जो दर्शन कोण होगा वो कितना होगा? 3 डिग्री। अर्थात इसकी कोणीय चौड़ाई कैसी होगी? 3 डिग्री। कहने का मतलब क्या है कि जो द्वितीयक इंद्रधनुष होता है वो प्राथमिक इंद्रधनुष की तुलना में चौड़ा होता है। कैसा होता है? चौड़ा होता है। क्लियर? आगे आप क्या लिखेंगे कि जो द्वितीयक इंद्रधनुष होता है वो प्राथमिक इंद्रधनुष से कैसा होता है? धुंधला। कैसा होता है? धुंधला। चमकीला कौन सा होता है? प्राथमिक। और द्वितीयक कैसा होता है? धुंधला। एक बात और आपको नोट करनी है कि जो द्वितीयक इंद्रधनुष होता है वो सदैव प्राथमिक इंद्रधनुष के ऊपर बनता है। किधर बनता है द्वितीयक इंद्रधनुष? प्राथमिक इंद्रधनुष के ऊपर। और जो द्वितीयक इंद्रधनुष होता है वो कभी कभार ही दिखाई देता है, विशेष परिस्थितियों में ही दिखाई देता है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा।